प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। अक्सर ये सवाल आता है कि औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं, ख़ास तौर पर जिस्म का एक ख़ास हिस्सा यानी कूल्हे क्यों मोटे हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने निकाह को तोहफ़तन अपने बंदे को दिया है। निकाह का मामला अल्लाह पाक ने अशरफ अल मखलूक़ात को बतौर हदिया पेश किया। अल्लाह ताला तो नस्ल को वैसे भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक के नाम पे हम कुर्बान जाएं कि अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन निज़ाम को हमारे लिए बनाया। अल्लाह पाक ने निकाह जैसे निज़ाम को हमारे लिए मुनज़्ज़म किया ताकि भरपूर तरीके से नस्ल परवान चढ़ सके और मुआशरे में तबाही और फसादात से बचा जा सके। अल्लाह पाक ने निकाह के बाद वाली ज़िंदगी को इंसान के लिए खुशहाली वाली ज़िंदगी बनाया। अल्लाह पाक ने इंसान को निकाह के बाद पुरसुकून रहने के लिए ऐसे मामलात बनाए जो इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं। अब निकाह के बाद अक्सर देखने में आता है कि कभी कोई मर्द फरबा हो जाता है, कहीं कोई औरत मोटी हो जाती है। यानी ये मोटापा इस बात की भी दलील है कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा खुशहाली की वजह से भी औरत का जिस्म भरा भरा हो जाता है, जो इशारा देता है कि वो शौहर की जानिब से खुश है, मुतमईन है और मालो दौलत की जानिब से फरावानी है। निकाह के बाद अल्लाह पाक ने जिनसी ख्वाहिशात भी रखी हैं, और जब जिनसी ख्वाहिश की तकमील अच्छे तरीके से हो, अल्लाह पाक के बनाए हुए तरीके पर हो, उसूलों पर हो, संत नबवी के मुताबिक हो, तो अल्लाह पाक इसके असरात ज़िंदगियों पर भी ज़ाहिर करते हैं। जब हम इन लोगों को देखते हैं जो इस काम को शैतान परस्ती की वजह से करते हैं, और वो लोग जो संत नबवी के मुताबिक ये मामलात करते हैं, हमें उनमें और शैतान परस्त लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। जब हम इन लोगों की तरफ नज़र डालते हैं जो हवस परस्ती में आकर गलत काम करते हैं, अगरचे निकाह के बाद ही वो अपनी बीवी के साथ मामलात करें, लेकिन फिर भी वो संत नबवी के खिलाफ मामला करते हैं, इनके चेहरों पर हमें भीरानी नजर आएगी। वो औरतें जो अपने शोहरों की ख्वाहिश को पूरा करती हैं और अपने शोहर को खुश रखती हैं, संत नबवी के मुताबिक अल्लाह पाक उनके चेहरे पर नूर पैदा करते हैं और ये उनके जिस्म और चेहरे पर जाहिर होता है। कभी औरत मोटी नजर आती है और कभी वो खुशहाल नजर आती है। निकाह के बाद जिस्मानी ताकत और जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के दौरान मर्द और औरत के हार्मोन आपस में मिलते हैं और इस तरह दोनों में नया खून पैदा होता है जो चेहरों पर सुर्खी ले आता है। अल्लाह पाक ने निकाह को बाबरकत बनाया है और उसकी वजह से जो उमूर पैदा होते हैं, अगर निकाह को सही तौर पर लेकर चला जाए तो वो सारी बरकतें दूसरे लोगों को भी नजर आती हैं। चूँकि जब एक मर्द एक औरत से फ़ायदा उठाता है और उसको अपने इस्तेमाल में लाता है, तो शादीशुदा ज़िंदगी में वो एक मर्द की इश्क तकमील तक पहुँच जाती है, तो अल्लाह पाक इसके नतीजे में इसको बरकतों से नवाजते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि ये औरत तो मोटी हो गई। आज के दौर में लोगों की सोच गलत है, वो गलत सोचते हैं और कहते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं। दुखूल के नतीजे में औरत के कूल्हे मोटे हो गए, ये सब इसलिए नहीं होता। ये इस वक्त होता है जब एक औरत एक मर्द के इस्तेमाल में आती है और ये दूसरों पर बहतान लगाने की वजह नहीं बन सकता। लिहाजा इससे बचना चाहिए। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।